वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कहानी मलबे का मालिक, जिसके कवि हैं मोहन राकेश, उसके कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। मलबे का मालिक कहानी की रचना की पृष्ठभूमि क्या है? भारत विभाजन की पृष्ठभूमि। कितने वर्ष बाद लोग लाहौर से अमृतसर आए थे? 7.5 वर्ष बाद। वे किस बहाने अमृतसर आए थे? हॉकी का मैच देखने के बहाने से वो अमृतसर आए थे। अमृतसर के घर और बाजार उन्हें पराये क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि आज वे लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अमृतसर आकर्षण का केंद्र क्यों बन गया? अमृतसर इसलिए आकर्षण का, यानी लाहौर से आए लोग मुसलमानों को अपना घर याद आ रहा था, जो कभी हिंदुस्तान यानी अमृतसर में था। उन्हें अपनी हर पुरानी यादें याद आ रही थी। तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपी किनकी है और यह कहाँ नजर आ रही है? लाहौर से अमृतसर आए मुसलमानों की तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपी है और यह नजर आती है अमृतसर के बाजार में। सुखी भटियारिन की भट्टी की जगह अब क्या है? पान की दुकान है अब उसकी जगह। हकीम आसिफ अली की दुकान पर किसका कब्जा है? एक मोची ने कब्जा किया हुआ है। मस्जिद ज्यों की त्यों है खड़ी है। इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन का तात्पर्य यह है कि देश विभाजन के समय भले ही दंगे हुए थे, पर किसी ने अभी यानी अमृतसर के बासी ने मस्जिद को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई। मस्जिद के प्रति सम्मान की भावना इसी को दर्शाया गया है। अमृतसर में लोग मुसलमानों को देखकर रास्ते से क्यों हट जाते थे? लोग भय से आशंकित होकर रास्ते से हट जाते थे। लाहौर के एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है। कथन का क्या तात्पर्य है? लोगों के द्वारा पीछे गए सवालों में बहुत ज्यादा आत्मीयता झलकती थी। लाहौर का हाल जानने के लिए अमृतसर के लोग उत्सुक थे। बाजार बांसा क्या है? बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के लोग मुसलमान रहते थे। बाजार बांसा में किस चीजों की दुकानें थी? बाजार बांसा में बांस और शाहतीरों की दुकानें थी। बाजार बांसा की दुकान कैसे नष्ट हो गई? बाजार बांसा की दुकान इसलिए नष्ट हो गई थी क्योंकि देश विभाजन के समय हुई आगजनी और से दुकानें जलकर नष्ट हो गई थी। 7.5 वर्ष बाद बाजार बांसा के वरीन मोहल्ले में कौन आया था? एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान, जिसका नाम गिन्नी मियाँ था। अब्दुल गिन्नी मियाँ कहते थे उसे। गिन्नी मियाँ भूल भुलैया में क्यों पड़ गया? जली हुई इमारतें तथा जगह जगह मलबे के ढेर को देखकर गिन्नी मियाँ भूल भुलैया में पड़ गया। गली में गिन्नी मियाँ ने किसे पहचाना? मनोरी नाम के एक लड़के को पहचाना, जो उस मोहल्ले में रहता था। गिन्नी खां वहां क्या ढूंढ रहा था? वह अपने मकान को ढूंढ रहा था, अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। अपने जले हुए घर को देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? अपने घर को देखने की इच्छा होने पर मनोरी ने एक मलबे की तरफ इशारा किया और बतलाया कि वह था तुम्हारा मकान। तो ठिठक कर फटी फटी आंखों से देखकर उस तरफ देखता रहा, क्योंकि उसकी आंखों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वह जलकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। उसका गला खुश्क यानी सूख गया और कांपने लगा। वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मनोरी ने घर को जल जाने का क्या कारण बताया? मनोरी ने बताया कि जब देश विभाजन हुआ तभी दंगाइयों ने ही उसके घर में आग लगा दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।